बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा पर मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा काम करने पर एक पाकिस्तानी तालिब इल्म 8 हफ्तों से ज़ेर हिरासत है। आखिर इसकी वजह क्या बनती है, इसका मौजब क्या बनता है, इसके बारे में जरा मैं आपको आगाह करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट के लिए परेशानी का सबब आखिर यूके में दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या आप कहीं कैश इन हैंड पर जॉब करते हैं, या कहीं आप एनआई पे जॉब करते हैं, या आप किसी देसी के पास जॉब करते हैं, या आप किसी ब्रांड के पास जॉब करते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह बनती है कि आपके आवर्स ज्यादा काउंट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से होम ऑफिस से फिर आपको मेल्स आती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी को मेल्स जाती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से आपके टीचर्स आपको मेल्स करते हैं कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप अपने मुकर्ररा वक्त से ज्यादा काम कर रहे हैं। यूके में जून में एक वाकया पेश आया जिसके हवाले से आपने जियो न्यूज पे भी वीडियो देखी होगी कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को रूल्स ब्रेक करने की वजह से, आखिर वो रूल्स क्या थे, 20 आवर्स से ज्यादा एनआई पर वो किसी जगह पर जॉब कर रहा था, जिसकी वजह से होम ऑफिस ने पुलिस को रिपोर्ट की और उसको उठा के उसकी जॉब से, उसके काम से ले गए और उसे हवालात में बंद कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या बनती है, इसका मौजब क्या बनता है, इसके बारे में जरा मैं आपको आगाह करता हूं। स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो न्यू जनवरी या सितंबर इनटेक में अभी 2023 में आ रहे हैं, उनके लिए ये खास वीडियो है। देखें, आप कहीं भी जॉब करते हैं ब्रांड के पास, 20 आवर्स तो ऑफिशियली आपको जो सैलरी आ रही है 20 घंटे की, दैट्स ग्रेट। अगर आप किसी के पास कैश इन हैंड जॉब करते हैं और वो बंदा आपको बोलता है कि भाई आप मुझे एनआई दे दो, आपके जो 20 घंटे हैं वो 20 घंटों का मैं आपको एनआई पर पे कर दूंगा, बाकी जो बचता है वो मैं आपको कैश इन हैंड पे कर दूंगा। सो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनती है, जरा मैं इस हवाले से आपको आगाह कर दूं। जब आप किसी भी बंदे के साथ अपना एनआई शेयर कर देते हैं तो वो आपको एनआई पे रजिस्टर कर देता है। आपने उसको क्लियरली कहना है, पहली तो बात है कि ऐसे आपने किसी किस्म के झंझट में पड़ना ही नहीं है। मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप 20 घंटे ऑफिशियली एनआई पे काम करें, बजाय इसके कि आप उसे कहें कि आप मुझे कैश इन हैंड भी दो, आप मुझे एनआई पर भी दो। आप उसे को भाई सिर्फ मैं आपके पास 20 घंटे काम करना चाहता हूं, आप मुझे एनआई पे बस 20 घंटे काम करें। अगर आपने कैश इन हैंड पे किसी के पास काम भी करना है तो आपने सेफ प्ले करना है, आपके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सेफ कैसे प्ले करना है, अगर आप एक जगह पर 20 घंटे काम कर रहे हैं तो उसी जगह पर आपने कैश इन हैंड पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर कहीं और शिफ्ट करते भी हैं, कहीं काम करते भी हैं, तो उनके साथ आपने अपना एनआई नहीं शेयर करना। इसकी वजूहात क्या बनती हैं? समटाइम वो आपको एनआई पे रजिस्टर कर देते हैं, आप छोड़ के चले जाते हैं। आप जब छोड़ के जाएंगे तो आपने उन्हें कहना कि भाई मेरा P4 मुझे दे दें, तब मेरा रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दें, ताकि आपके पास ये क्लियरेंस, एक फाइनल रिजल्ट आ जाए, एक डिसीजन आ जाए कि अब मैं वहां पर जॉब नहीं करता, तो वहां से आप अपना डिस्कनेक्ट करवा देते हैं एनआई। अब ऐसा होता क्या है, इसका वजह क्या बनती है, प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों के लिए कि आप छोड़ जाते हैं लेकिन आप अपना रेजिग्नेशन लेटर उससे नहीं लेते, आप अपना एनआई नंबर उससे रजिस्ट्रेशन से नहीं हटवाते, तो किसी और बंदे का वो रख लेते हैं अपनी सेफ साइड प्ले करने के लिए। आपके एनआई पे उसको पे करते जाते हैं और उस बंदे को जो है ना कैश इन हैंड या जिस तरह भी वो पे कर रहे होते हैं। सो इसके लिए एट द एंड आपके लिए प्रॉब्लम क्या होती है? फॉर एग्जांपल, फॉर द टाइम बीइंग आप नहीं पकड़े जाते जी, आपको लगता है कि आप बड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, तो आप यहां पर सिर्फ तालीम के लिए तो आ नहीं रहे, उसके बाद आपने पैसा कमाना है, आपने PSW लेना है, पोस्ट स्टडी वर्क लेना है। जब आपका पोस्ट स्टडी वर्क होगा ना तो आपको कहा जाएगा कि भाईजान अपना एनआई हमारे साथ शेयर करें। जब आप अपना होम ऑफिस को एनआई शेयर करेंगे, जैसे ही वो आपके एनआई को अपने सिस्टम में डालेंगे तो उनके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने इससे पहले एज अ स्टूडेंट कितने घंटे काम किया। तो सारी डिटेल से फिर ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई जब आपको अलाउ ही 20 घंटे था तो आपने क्यों किया। फिर आपका PSW भी रिजेक्ट हो सकता है और फौरन आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लिहाजा इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आप कब फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। जनवरी इनटेक में स्पेशली जो लोग आते हैं, जब आपकी समर ब्रेक चल रही होती है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से NOC आपने लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो आपने अपनी जॉब पर जाकर कहना है कि भाईजान ये हमारा NOC है यूनिवर्सिटी की जानब से, अब मेरी छुट्टियां चल रही हैं, लिहाजा मैंने अब अपनी मैक्सिमम फीस कमा के इकट्ठी करनी है, अब मैं फुल टाइम काम कर सकता हूं, तो अब आप मुझे 40 घंटे या इससे ज्यादा काम दे सकते हैं। ऑफिशियली जो यहां पर आप काम कर सकते हैं फुल टाइम, वो 40 घंटे आते हैं, यानी कि 8 आवर्स पर डे। हफ्ते में 2 दिन आपकी छुट्टी और 5 दिन आप 8 घंटे के हिसाब से काम करें, जो कि यूके गवर्नमेंट होम ऑफिस कहता है। इस दौरान क्या होगा कि आपकी बॉडी में कोई परेशानी भी नहीं होगी, आप बीमार भी नहीं होंगे। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने मैक्सिमम काम करना है, मैक्सिमम काम करके मैक्सिमम पैसा कमाना है, 40 घंटे से ज्यादा 60-70 घंटे काम करने हैं, तो इस दौरान आपने अपने एम्प्लॉयर को इस बात की कंफर्मेशन बतानी है, उसको आगाह करना है कि यार मेरी तबीयत जो है इजीली बर्दाश्त कर सकती है, आप मुझे ज्यादा घंटे दें। अगर खुदा ना खास्ता मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे बुखार होता है, मुझे कोई परेशानी होती है, बीमारी लगती है, तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, इसका जिम्मेदार आप नहीं है। इस बिहाफ पर आप जो है फुल टाइम 40 घंटे से ज्यादा भी काम कर सकते हैं, सिर्फ जिस दौरान आपकी छुट्टियां चल रही होगी, समर ब्रेक चल रही होगी, और उस दौरान की जो सारी की पे स्लिप्स हैं वो भी आपने अपने पास रखनी है, ताकि खुदा ना खास्ता एट द एंड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली जब आप PSW के लिए जाएं तो आपसे वो डिटेल्स पूछें कि इस दौरान आपने फुल टाइम क्यों काम किया, तो आपने वो शो करना है, ये मेरा NOC था, इस दौरान मुझे छुट्टियां थी, ये मैंने फुल टाइम काम किया, ये मेरी पे स्लिप्स हैं, वो सारी डिटेल्स, ताकि उस दौरान जो आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी वो आपने उसका टैक्स भी पे किया होगा, तो ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। अब बात है जी, क्या क्रिसमस की छुट्टियों में भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं? क्या ईस्टर की छुट्टियों में भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं? सॉरी टू से यार, इसके बारे में अभी मेरे पास कोई इतनी रिसर्च नहीं थी, मेरे पास इसकी फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, लिहाजा आप समर ब्रेक में कोशिश करें फुल टाइम काम करें NOC लेके, ना कि आप जो है वो इन छोटे 1-1.5 हफ्ते की छुट्टियों में करें, क्योंकि बाद में आपके लिए परेशानी बन सकती है। सेफ प्ले करो यार, 1 साल के बाद PSW में आकर आपने पैसा ही कमाना है, फुल टाइम काम करना है, तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है। आज की वीडियो में इतना काफी है, कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक खाएं पिए, भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, ड्रॉप मी टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम या कमेंट में सेक्शन में बताएं। आई होप कि आपको मैं टाइमली रिस्पॉन्ड करूंगा। चलें जी, फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।